नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से हैं बाबा रामदेव। वेलकम टू द शो। प्रणाम अनुराधा बहन। आज मैं आपको संबोधित कैसे करूं, योग गुरु रामदेव या राजगुरु रामदेव? अनुराधा बहन, आप बहुत अच्छी विदुषी है, इसलिए आप मुझे योग गुरु कहिए, राजगुरु कहिए। मैं दोनों भूमिकाओं में हूँ, मैं इसमें जीता हूँ। और ये दोहरी भूमिका और दोहरा दायित्व हमने अपने जीवन में लिया है। एक तरफ आध्यात्मिक उन्नति की जिम्मेदारी ले रखी है, तो वहां पर गुरु की भूमिका है, लेकिन दूसरी तरफ यह जो भारतीय राजनीति कहीं मूल्यों से भटक रही थी, उसको दिशा देने के साथ साथ हमने सोचा है कि एक अच्छा राजनीतिक विकल्प 2014 का शंखनाद जो है ना, वो आपने दिल्ली के रामलीला मैदान से शुरू कर दिया है, रैली आयोजित करके। भाई बाबा हैं, बातें बोल लेते अच्छी अच्छी लोगों को लेकिन ये बताइए कि आपने रैली क्यों की? ये रैली नहीं हो तो महारैला था। रामलीला की लीला तो एक दिन की है, ऐसे तो मैं 2 लाख लोगों की रोज सभाएं कर रहा हूं। ये इस देश का अर्थशास्त्र के नाम पर जो अनर्थ शास्त्र चल रहा है, वह लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। और मेरे धर्म ने भी यही माना है कि धर्म केवल मात्र नाम जो है वो माला जपने का नहीं है। और इस देश को फिजिकल एजुकेशन देने के साथ साथ, स्पिरिचुअल एजुकेशन देने के साथ साथ, योगासनों की ट्रेनिंग देने के साथ साथ हम एंटी करप्शन एजुकेशन भी दे रहे हैं और पॉलिटिकल एजुकेशन भी दे रहे हैं। एक बात बताइए कि 2014 की जो तैयारी आपने शुरू की है, लेकिन आपका जो ब्रांड था बाबा रामदेव का, वो योग गुरु का, वो सडनली जो है आप पॉलिटिक्स के अखाड़े में होते, मतलब योग के अखाड़े से पॉलिटिक्स के अखाड़े में योग को आपको भी पता है कि पॉलिटिक्स को तो सबने कहा है कि ये तो इसमें तो जो भी गया काजल की कोठरी है, बाहर जो आज तक आया नहीं। जो आज तक दुनिया में बाबा रामदेव कैसे इससे बचेंगे? यदि मैं इस देश को रोग मुक्त बनाने के साथ साथ भ्रष्टाचार और काले धन और भ्रष्ट व्यवस्थाओं से मुक्त बनाना चाहता हूं, तो इसमें हमने अपने पहले वाले कार्य को बंद नहीं किया, उसको भी हजारों लाखों करोड़ों गुना और बढ़ा दिया है। और आज भी मैं 4:45 बजे योग की कक्षा में मिलता हूं, आप किसी भी दिन देख लीजिए मुझे। लेकिन योग के अलावा एक और बड़ा दायित्व लिया है कि इस देश को दरिद्रता से भी मुक्त करना है और इस देश के लोगों को आध्यात्मिक न्याय के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय भी दिलाना है। तो जब राजनीति में बैठे लोग अपना संवैधानिक और नैतिक दायित्व नहीं निभा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आवाज उठेगी ना। लगता है कि जैसे ये बिल्कुल प्लान्ड चीजें थी और बाबा ने ये डिसाइड किया, पहले अपने आपको एक पूरे ब्रांड के तरीके से प्रमोट किया, प्रोजेक्ट किया, देखिए क्रेडिबिलिटी ली, और उसके बाद अब आप ये बात कर रहे हो। कोई सच्चा और अच्छा इंसान यदि अपनी सात्विक शक्ति का उपयोग देश के निर्माण में करता, मैं देश को बर्बाद करने के लिए तो नहीं कर रहा हूं, देश को तबाह करने के लिए तो नहीं कर रहा हूं अपनी शक्ति को। मैं नक्सलवादी माओवादी तो नहीं तैयार कर रहा हूं, मैं तो राष्ट्रवादी लोग तैयार कर रहा हूं ना। तो मैं यदि योग के द्वारा मैंने सामर्थ्य अर्जित किया, उसका उपयोग इस राष्ट्र का भाग्योदय करने के लिए कर रहा हूं, तो इसमें मैं गलत का हूं, मैंने क्या गुनाह किया, क्या अपराध किया? और जहां तक ये प्री प्लान की जहां तक प्रश्न है, मैं तो एक छोटे से अंधेरे गांव में पैदा हुआ और उस गांव के अंधियारे से मैं यहां पर आया हूं, तो मैंने तो अपने कर्म को अपना धर्म माना। मैंने कभी कोई ढोंग आडंबर पाखंड नहीं किया, कभी किसी को चेला चेली नहीं बनाया। मुझे जो कुछ मिला मैंने उसको लोगों तक बांटा। ये मैंने कोई प्लानिंग से नहीं किया। और आज मैं जो कर रहा हूं, मैं हृदय की गहराई से और एकदम इस बात को सच्चाई से कहना चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा प्लान करके कि मैंने अपने आप को प्रमोट किया, मुझे किसी मल्टीनेशनल ने, किसी राज घराने ने, किसी औद्योगिक घराने ने कोई प्रमोट नहीं किया। मैंने जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद का सहारा नहीं लिया। मैं जो था, मैं पूरी सच्चाई के साथ निस्वार्थ भाव से देश के सामने गया। और अभी भी जो मैं कर रहा हूं, उसको एकदम निस्वार्थ भाव से, कोई चाह नहीं, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं, लेकिन किसी भी कीमत पर मेरा हिंदुस्तान बचना चाहिए। और मैं तो कहता हूं ये काम जो सरकारें चुनी हुई है लोगों के द्वारा, वो सरकारें लोगों ने देश को बेचने के लिए तो नहीं, लोगों को बचाने के लिए चुनी थी, तो अपना संवैधानिक दायित्व निभाई सरकार। यदि सरकार 5 काम कर देती है, मैं तो कहता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाओ, जिन्होंने देश का पैसा लूटा उनसे रिकवरी करो, वसूली करो, उनको सूली पर चढ़ाओ, ऐसा कानून बनाओ, करेंसी रिकॉल करो, 2006 से पेंडिंग पड़ी यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन संधि को लागू कर दो, मॉरिशस रूट को बंद कर दो, जो विदेशी बैंक यहाँ पर बुला रखे हैं, जो चोरी का माल काला धन जमा करते हैं उनको बंद कर दीजिए, फॉरेन अकाउंट पॉलिसी डिक्लेयर कर दीजिए। मैंने तो 5 डिमांड की। इन कामों को यदि कांग्रेस कर देती है तो मैं तो अपना अध्यात्म का काम करके खुश हूं।